श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्रों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीजें खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से धनतेरस माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हैं तो भूलकर भी धनतेरस पर ऐसी झाड़ू की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन कौन सी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए और कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए, और वह कौन सी एक चीज है जो आपको इस धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लेकर आनी है। इस चीज को यदि आप लाते हैं धनतेरस वाले दिन तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2024 में जो धनतेरस का जो त्योहार है वह पड़ रहा है मंगलवार के दिन। इसीलिए इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग इस बार धनतेरस पर बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप यह 10 रुपए की चीज धनतेरस के दिन अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लानी है। इसी के साथ दोस्तों, ये भी बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं जो धनतेरस वाले दिन खरीद करके लानी है। इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर पे लाते हैं तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर ही लेते हैं, आप श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा, और दिन जो पड़ रहा है 29 अक्टूबर को वो मंगलवार का दिन पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं, ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया, आपकी ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को जरूर करें, करके देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन की कमी आपके घर में अगर है तो वह कमी बहुत जल्दी दूर होगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो और वह हमेशा आप ही के घर में रहे, तो आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप लेकर के आए, लेकिन धनतेरस के दिन आपको एक बर्तन तो मिट्टी का खरीदना ही चाहिए। यदि आप मिट्टी के पात्रों को अपने घर में लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन, तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित कृपा बरसती है। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन ले आते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पात्र होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस वाले दिन आपको मिट्टी का कोई ना कोई पात्र जरूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी के बर्तन भी लोग इस दिन खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पात्रों से धन की देवी माता लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, यह तो था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों,
अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक एक करके धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, धन आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, किसी ना किसी तरह से आपका वह धन आपके घर से, आपकी तिजोरी से निकल जाता है, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। आपका धन जो है, आपका पैसा जो है, वो बढ़ नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अपने घर में एक झाड़ू खरीद करके लाना है आपको धनतेरस वाले दिन। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं कि वह धनवंतरी देवता का होता है, कुबेर जी का होता है, धन की देवी लक्ष्मी जी का होता है, और झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। झाड़ू की हम पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, उसके घर में गरीबी नहीं रुकती है, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। और झाड़ू खरीदने से यदि व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कर्जा ले रखा है, उसका कर्जा भी उतर जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होता है। झाड़ू खरीदने से जो भी चीज हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की जाती है। और भूलकर भी ऐसी चीजें धनतेरस के दिन नहीं खरीदते हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई नुकसान हो। झाड़ू आप जब धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे तो आपको कोई भी झाड़ू नहीं खरीदनी है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल आपको सीख और फूल वाली जो झाड़ू होती है वही झाड़ू खरीदनी है। भूलकर भी आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं खरीद कर लानी है धनतेरस के दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी झाड़ू ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। देखिए, एक झाड़ू होती है जिसमें पीछे प्लास्टिक लगी होती है, लेकिन आगे से वो झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होती है, उसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक झाड़ू ऐसी भी आती है जो कि पूरी की पूरी प्लास्टिक की होती है, उसके जो बाल होते हैं झाड़ू के वो भी प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है ना। सीख भी आप उसे बोल सकते हो। तो ऐसी झाड़ू आपको बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। फूल वाली या सीख वाली झाड़ू जो होती है वही झाड़ू आप खरीद कर लाएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी है वो तीसरी चीज जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। और ये चीज यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके घर में धन की तो कमी होगी ही नहीं, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो देखिए, आपको दिवाली के अवसर पर धनतेरस वाले दिन आपको खील और बतासे जरूर खरीद करके लाने हैं, ठीक है ना। खील बतासे यदि आप खरीद करके लाते हैं धनतेरस के दिन अपने घर में, तो आपके जीवन में आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमेशा अन्न धन आपका बढ़ता रहे, तो आपको खील और बतासे जरूर लेकर आने चाहिए, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी को खील और बतासे बहुत प्रिय होते हैं। और जो खील बतासे आप लेकर के आएंगे ना तेरस वाले दिन, वो नए खील बतासे लेकर के आने हैं। आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रहे और दिवाली के दिन आप इसी से पूजा करें, ठीक है ना। करते ही होंगे आप, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह चीज नहीं पता होती है। तो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब से आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि खील बतासे जो धनतेरस के दिन आप लेकर के आएंगे, उसी से आपको दिवाली पर पूजा करनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें, धनतेरस के शुभ अवसर पर और क्या आपको जरूर खरीद कर अपने घर पर लेकर आना है। तो देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, और इस बार की जो धनतेरस है ये और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये धनतेरस जो पड़ रही है मंगलवार को पड़ रहा है। तो आपको इस बार धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति आप अपने घर में लेकर के आते हैं, इससे पहले चाहे आप किसी भी दिन लेते थे, लेकिन इस बार कोशिश करें दोस्तों कि आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेके आएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धन की देवी होती हैं।
लक्ष्मी जी और शुभ लाभ के देवता होते हैं गणेश जी। तो आप इससे पहले चाहे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति छोटी दिवाली वाले दिन लाते थे या किसी भी दिन लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दिन होते हैं, पहले खरीद लेते हैं या कुछ लोग बाद में खरीदते हैं। कुछ लोग धनतेरस वाले दिन ही खरीदते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है वह प्रयास करते हैं कि चलो जब टाइम मिलता है तब खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर के आएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जब आप खरीदेंगे तब आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जो मिट्टी की बनी हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके की मूर्तियां आ रही हैं, प्लास्टिक की भी उसमें आती है। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि आप प्लास्टिक की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लें, ठीक है ना। आपको बिल्कुल मिट्टी की जो बनी होती है ना, मिट्टी की ही मूर्ति लेकर के आ है लक्ष्मी गणेश जी की अपने घर में। धनतेरस वाले दिन जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं यदि आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, वो कौन सी 10 रुपए की चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी है। देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण, बहुत सारे बर्तन और भी बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं जो बहुत ही शुभ होती हैं। लेकिन यह जो चीज हम आपको बताने वाले हैं ना, ये मात्र 10 रुपए की, आप चाहे तो 5 रुपए की भी खरीद सकते हैं। लेकिन यह चीज चाहे आप 10 रुपए की लाएं या 5 रुपए की, ये एक चीज आपको धनतेरस के दिन इस बार जरूर खरीदनी है। खरीद कर देख लीजिए, आपके आने वाला जो अगला साल होगा ना, उस साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कितना बदलाव हो चुका है, कैसे आपके जीवन में जो धन की कमी है ना वह दूर हो जाएगी। और अगर धन की कमी नहीं भी है ना, तो आपका जो धन है वह इतना तेजी के साथ बढ़ेगा जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय एक बार यदि आप कर लेते हैं, मात्र ये 10 रुपए की चीज आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर के आते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर आए हैं। धनतेरस के दिन बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या चीज लेकर के आनी है। तो दोस्तों, आपको खरीदना है धनिया। कौन सा धनिया? जो सूखा धनिया होता है ना, खड़ा वाला बीज वाला जो धनिया होता है, वो धनिया आपको खरीद करके लाना है धनतेरस के दिन। चाहे तो आप 10 रुपए का खरीद लीजिए, चाहे तो आप 5 रुपए का भी मिल जाता है दोस्तों, लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके जरूर लाएं, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप धनिया लेकर आ रहे हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए, सोने चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो खरीदना तो बहुत शुभ होता ही है, लेकिन धनिया खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। तो देखिए, आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का और धनिया। धनिया जो आप लेंगे वो साबुत धनिया आपको लेना है, ठीक है ना। अब साबुत धनिया आपने ले लिया, अब जो धनिया आप लेकर के आए हैं, आपको धनिया धनतेरस वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को थोड़ा सा धन्य उनकी पूजा में आपको अर्पित करना है। कर दिया आपने अर्पित। अब क्या करेंगे आप? अगले दिन उस धनिया को आपको किसी भी गमले में या आपके घर में कहीं मिट्टी वाली जगह है ना, तो वहां पर आपको बो देना है। यदि इतना उपाय आप कर लेते हैं धनिये का, तो जैसे जैसे आपके घर में वह धनिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आप धनिया खरीद कर लाते हैं धनतेरस वाले दिन और अपने घर के किसी भी गमले में या मिट्टी में उसे बो देते हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। जो जो चीजें हमने आपको बताई है, इस बार आप धनतेरस पर ये चीजें जरूर खरीद कर लाएं। और भूल कर भी आपको लोहे की वस्तु, कांच की वस्तु, नुकीली चीजें, चाकू धार वाली चीजें बिल्कुल भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। इसी के साथ कुछ लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें, स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको स्टील के बर्तन भी भूलकर इस दिन नहीं खरीदने हैं। मिट्टी के पात्र आप जरूर लेकर आएं। मिट्टी के पात्र लेकर आते हैं तो उससे धन की देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में हमेशा खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख ना हो।
और आपके जीवन में जो धन की कमी है वह जल्दी से जल्दी धन की देवी माता लक्ष्मी दूर कर दें, आपको हमेशा सफलता प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कंगाली से बचना चाहते हैं तो भूलकर भी धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी मत करना, वरना आपके जीवन में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वो 29 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है, जो कि मंगलवार का दिन है। इसी कारण से धनतेरस का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और धनवंतरी जो देवता होते हैं उनकी भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस वाले दिन हम बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम खरीदते हैं वह 13 गुना हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए हमने सोना खरीदा है तो वह हमें आगे आने वाले समय में आने वाले हमारे जीवन में 13 गुना अधिक प्राप्त होगा। इसी तरह से हम जो भी चीज खरीदते हैं ना, वो 13 गुना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना चांदी और भी बहुत सारी चीजों की खरीदारी की जाती है, जो बहुत ही शुभ रहता है। खास करके आपने देखा भी होगा कि झाड़ू है, बर्तन है, सोने चांदी के आभूषण हैं, और भी बहुत सारी चीजों की इस दिन खरीदारी की जाती है, जिससे कि आने वाले हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा हो, धन की हमें प्राप्ति हो, और हमारे जीवन में कभी भी हमें गरीबी और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होती है, और धनतेरस के दिन वो कुछ ऐसी चीजें, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है ना, वो कम होता चला जाता है, और भी बहुत सारे कष्टों का फिर सामना करना पड़ता है। तो आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो भूलकर भी आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहली वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, वो सबसे पहली चीज जो आपको धनतेरस पर नहीं खरीदनी है वह है लोहे की चीज। यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, इसके पीछे का कारण आपको बता देते हैं कि क्यों लोहे की चीजों को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, आपको बता दें कि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। यानी धन के देवता जो कुबेर जी हैं ना, उनकी कृपा आपके ऊपर कभी नहीं होगी अगर आप धनतेरस वाले दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस वाले दिन वो कोई ना कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का होता है। तो कभी भी आपको धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा कभी नहीं होगी, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कुबेर जी की कृपा बनी रहे, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी आज से पहले ये गलती करते थे तो अब से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। धनतेरस वाले दिन लोहे की कोई भी चीज आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस वाले दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें, धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, उसको खरीदते हैं। एल्यूमिनियम की कोई चीजें होती हैं उनको खरीदते हैं। लेकिन आपको बता दें, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर आपको भूलकर भी एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। कोई भी चीज आपको एल्यूमिनियम की इस दिन धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। अगर आप कोई भी वस्तु एल्यूमिनियम के धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं तो दुख आपके जीवन में रहेगा, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना आप समझ लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे,
कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे न पड़े, आपके जीवन में कभी कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको कभी भी धनतेरस वाले दिन एल्यूमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचना है। और कोशिश करें कि आपके घर में जो और लोग हैं जिन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है, उनको भी आप यह बात बताएं कि वह भी धोखे से भी एल्यूमिनियम की कोई भी चीज ना धनतेरस वाले दिन ना खरीदें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, और कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन, धनतेरस का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली का त्योहार स्टार्ट हो जाता है। धनतेरस का दिन इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि यह धन कुबेर का दिन होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है, धन मंत्री का दिन होता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी वस्तुएं भूल करके भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो देखिए, आपको बता दें कि नुकीली या धारदार चीज भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। अब नुकीली चीजों में जैसे चाकू हो गया, चाकू आपको नहीं खरीदना है। कैंची हो गई, कैंची आपको इस दिन नहीं खरीदनी है। पिन हो गई, ठीक है ना, पिन आपको नहीं खरीदनी है। सुई है, ऐसी ही बहुत सारी वस्तुएं और भी होती हैं जो नुकीली होती हैं या फिर धार वाली होती है। तो आपको इन चीजों को खरीदने से बिल्कुल बचना है। भूल करके भी आपको इन चीजों की भी खरीदारी धनतेरस वाले दिन आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि धनतेरस के दिन यदि आप इन चीजों को खरीदते हैं तो आप अपने जीवन में कंगाली का सामना कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपके जीवन में धन की कमी आ सकती है। तो अगर आप अपने जीवन में कंगाली से बचना चाहते हैं तो आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि नुकीली या धारदार वस्तु आपको भूल करके भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदता है उसके पास हमेशा कंगाली आती है। तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा कष्ट ना आए, ऐसा दुख ना आए, इसीलिए आपको यह गलती कभी भी नहीं करनी है। चलिए बात कर लेते हैं, और कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। देखिए, आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी। सबसे ज्यादा लोग इसी चीज की खरीदारी कर लेते हैं क्योंकि उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी वस्तुएं खरीदनी है और कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है। कौन सी वस्तुएं खरीदनी है ये तो ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन कौन कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी है ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, प्लास्टिक का सामान बहुत कम लोग यह जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको भूल करके भी कोई भी प्लास्टिक की वस्तु नहीं खरीदनी है। यानी प्लास्टिक से जो बनी हुई चीजें होती है ना, आपको प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। जैसे प्लास्टिक की साबुनदानी हो गई, प्लास्टिक की बाल्टी हो गई, ठीक है ना, प्लास्टिक की बटल हो गई जो हम फ्रिज में रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो धनतेरस वाले दिन ही पानी की बोतल ले लेते हैं। और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, और लोग धनतेरस के दिन बहुत ही आराम से इन चीजों की खरीदारी करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि प्लास्टिक की चीजों को खरीदने से घर में जो सुख समृद्धि होती है ना, वो नहीं रुकती है और घर की सुख समृद्धि दूर होती चली जाती है। अगर आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदते हैं तो दोस्तों आपको भूल कर भी प्लास्टिक का कोई सामान धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी खरीदारी आपको धनतेरस वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। कांच के बर्तन। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनतेरस के दिन कांच के बर्तन खरीदते हैं या कांच की कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं। तो आपको बता दें कि आपको भूलकर भी कांच की कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। न कांच के बर्तन खरीदने हैं, न कांच से बनी हुई कोई और वस्तु आपको खरीदनी है। अगर आप धनतेरस के दिन कांच खरीद करके अपने घर में लेकर आते हैं ना, तो इससे आपके घर की जो सुख समृद्धि होती है वह दूर होती है और आपके घर में धन की कमी होने लगती है। इसीलिए आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि कांच की कोई भी वस्तु आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है दोस्तों। इसी के साथ आपको बता दें, आपको स्टील की भी कोई चीज धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। और बहुत सारे लोग चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते हैं ना, या चीनी मिट्टी की कुछ वस्तुएं आती हैं, उनको खरीदते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज चीनी मिट्टी की भी आपको नहीं खरीदनी है। चीनी और मिट्टी से जो बनी हुई वस्तुएं होती है ना, उनकी खरीदारी भी आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी है।
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि चीनी, मिट्टी की या फिर स्टील के बर्तनों को खरीदते हैं, तो इन वस्तुओं को आप अपने घर पर धनतेरस के दिन लेकर के आते हैं। वैसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन लेकर के आते हैं तो आपके घर में जो सुख समृद्धि है ना, वह ज्यादा दिन तक नहीं रुकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो वस्तु होती है बहुत जल्दी टूट जाती है। इनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। इनका जीवन काल बहुत कम होता है। आप सभी जानते हैं, इसीलिए कांच की वस्तु है, चीनी मिट्टी की वस्तु है। आपको कभी भी धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद करके नहीं लानी चाहिए शीशे का कोई भी सामान। आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है शीशे की कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, मान चाहे शीशे के, कांच के बर्तन हो, ये चीजें भी आपको बिल्कुल नहीं खरीद करके लानी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन भूल करके भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन जिन चीजों को लाना अपने घर में शुभ होता है, उन्हीं चीजों की आप खरीदारी करें। इन चीजों की खरीदारी भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम धन देवता से, कुबेर जी से यही प्रार्थना करेंगे, धन की देवी लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना ना करेंगे कि आपके घर में हमेशा धन भरा रहे, अन्न भरा रहे, आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो, सुख समृद्धि का आपके घर में वास हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों। भक्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। शास्त्र का ज्ञान के ओनर भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए कि दिवाली की रात एक मुट्ठी धनिया कंगाल को भी धनवान बना सकती है। जाने कैसे? दरअसल धनिया आपके घर में धन आगमन की चाबी है। यह मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। यह आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और खुशहाली सब लेकर आती है। यह आपकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकती है और आपको आर्थिक लाभ दिला सकती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिवाली के दिन ढेर सारी पूजा पाठ और उपाय अवश्य करेंगे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने की बजाय अगर आप दिवाली के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करें, तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी। धनिया के उपाय जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह उपाय शास्त्र के आधार पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक नया झाड़ू खरीद कर जरूर लाएं। झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस या दिवाली पर झाड़ू खरीदने से धन में वृद्धि होती है और गृह क्लेश से निजात मिलती है। नया झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं, उसे सफेद धागा बांध दें। इससे मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे। दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के चरण खरीद कर लगाना बेहद शुभ फल प्रदान करता है। लक्ष्मी चरण घर में प्रवेश करते हुए लगाएं तो शुभ होगा। इसके अलावा आप एक जोड़ी चरण पूजा घर में प्रवेश करते हुए लगाएं तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा से सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन घर में लक्ष्मी जी के चरण खरीद कर घर में लाना उन्हें आमंत्रण देने के बराबर होता है। इसके अलावा आप दिवाली के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीद कर घर में लाएं। इसी नमक को खाने में डालें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दिवाली के दिन शुद्ध घी में कमल गट्टे मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा अगर संभव हो तो 108 कमल गट्टे की माला बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा स्थिर रूप में विराजमान रहेंगी, जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन वैभव भरा रहेगा। आप चाहें तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमल गट्टे की माला हमेशा अपने घर में रख सकते हैं। लोक मान्यता के अनुसार धनिया, हल्दी, कौड़ी,
कमलगट्टा और क्रिस्टल नमक को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर उनका चरण स्पर्श करवाकर आप इसे अपने घर की तिजोरी या मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में या आपके कारोबार में कभी परेशानी नहीं आएगी। आप अगर धनतेरस या दिवाली के दिन सिर्फ एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाएं और उससे एक सरल उपाय करके देखें तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और कभी वापस नहीं जाएंगी। कहते हैं कि धनिया के उपाय या टोटका हमारे समाज में लोग सदियों से करते आ रहे हैं। धनतेरस या दिवाली की रात में किए गए धनिया के उपाय बेहद कारगर साबित होते हैं। इसके लिए आप धनतेरस या दिवाली के दिन बाकी पूजा की चीजों के साथ ही साबुत धनिया खरीदकर जरूर लाएं। भक्तों, लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। शास्त्र का ज्ञान चैनल आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधारित जानकारी है। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने भूल से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं वे चल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाएं तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत और बीमारियों से राहत मिलती है। मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है और सिर्फ महालक्ष्मी मंत्र के जप से धन संबंधी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति होती है। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। एक बार